गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं फ्रूट के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे सीड के बारे में, और उसके बाद हम जो है एक छोटी सी फैमिली सोलेनेसी पढ़ेंगे और चैप्टर को अलविदा टाटा बाय बाय कहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्रूट। क्या लिखा हुआ है? फ्रूट। और फ्रूट के बारे में एक बात लिखी है कि केवल एक ही पॉइंट लिखना है इसमें, मैच्योर, ripened, ovary, developed, mature, ripened ovary developed after fertilization. Mature, yeah. चलो पढ़ो। अब यहाँ पर एक बात समझिए, ये बात तो सच है कि जनरली फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी किस में कन्वर्ट होती है? फ्रूट में। लेकिन ये हमेशा सच होगा ये भी बात नहीं है। बिना फर्टिलाइजेशन के भी फ्रूट बनता है, और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बनाना। दिस इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इसमें सीड होती है क्या? नहीं, राइट। चलिए, तो ऐसे फ्रूट को क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। चलिए फिलहाल पहले इसको पढ़ते हैं। फ्रूट को दो उसमें पार्ट में क्लासीफाई किया। एक है आपका ट्रू फ्रूट और दूसरा होता है फॉल्स फ्रूट। तो एक हो गया ट्रू फ्रूट और दूसरा हो गया फॉल्स फ्रूट। खाली जितनी भी चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ उतना लिखने की कोशिश कीजिए। हेडिंग डालिए फ्रूट, फ्रूट के बाद लिखिए ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट में अब देखो, ट्रू फ्रूट भी कई टाइप के होते हैं। सिंपल फ्रूट होते हैं जिसमें सिंगल फ्लावर या सिन कार्पस गाइनोशियम होता है। एग्रीगेट फ्रूट होते हैं जैसे अलग अलग एपोकार्पस गाइनोशियम के लिए था ये, और इसमें भी फ्लावर सिंगल है लेकिन फ्रूट मल्टीपल है। तीसरा है कंपाउंड फ्रूट, दैट इज एंटायर इन्फ्लोरेसेंस फ्रूट की तरह काम कर रहा है। अगला है, अब देखो सिंपल फ्रूट ही दो तरीके का है, फ्लैशी फ्रूट और ड्राई फ्रूट। सिंपल फ्रूट में लिखा है फ्लैशी फ्रूट और ड्राई फ्रूट, ये सब में हो सकता है। आपको केवल लिखना है फ्रूट, ट्रू फ्रूट, और ट्रू फ्रूट की 3 कैटेगरी लिखिए, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, कंपाउंड फ्रूट। बस सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपाउंड फ्रूट, बस लाइन से 3 तो लिख लीजिए बस। आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ें नहीं हैं, केवल जितनी चीज़ें हैं बस उसको मैं बताता जाऊंगा, और सिर्फ उतना ही हमें तैयार करना है। हालांकि मैं आपको सारे फ्रूट दिखाऊंगा ज़रूर, लिखवाऊंगा नहीं लेकिन दिखाऊंगा ज़रूर। ओके, मैं आगे बढ़ जाऊं। सिंपल, एग्रीगेट, कंपाउंड नहीं मत लिखो, फ्लैशी और ड्राई लिख ना, मन हो तो लिख लेना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, बस इतना बोलना है, सिर्फ उतना। केवल सिंपल में लिख सकती हूँ सिन कार्पस गाइनोशियम, कंपाउंड में लिख सकती हूँ एपोकार्पस गाइनोशियम, और कंपाउंड में लिख सकते हो एंटायर इन्फ्लोरेसेंस। बस बात समझ में आ गई? सिन कार्पस गाइनोशियम लिखो, सिन कार्पस गाइनोशियम सिंपल फ्रूट में लिखो, सिन कार्पस गाइनोशियम, सिन कार्पस और जी लिख दो। गाइनोशियम तो पता ही है, जी से गाइनोशियम होता है। एपोकार्पस जी, और तीसरा लिखो एंटायर इन्फ्लोरेसेंस। डन। अब देखो, ड्राई फ्रूट भी कई तरीके का होता है। ड्राई डेसिन फ्रूट, ड्राई इनडेसिन फ्रूट एंड साइजोकार्पिक फ्रूट। सिर्फ आप जानते रहिए। हेडिंग डालिए पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, हेडिंग डालिए पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो लिखिए फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी
ओके। लिखो लिखो फ्रूट वॉल, इसी को कहते हैं पेरिकार्प। और पेरिकार्प कितने तरीके की होती है? एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। अब अगर मैं बात करता हूँ मैंगो की बात करें। मैंगो पसंद है आप लोगों को? चलो मैंगो की बात करूँगा तो क्या आपको पसंद है? मैंगो की जो सबसे बाहर की येलो सी लेयर होती है उसको कहते हैं एपिकार्प। क्या कहते हैं? और मैंगो का वो जो फ्लैशी पल्प होता है उसको कहते हैं। और मैंगो की जो सीड है, सीड के ऊपर जो हार्ड कवरिंग होती है, कड़ा सा, जिसको तुम नोच के खा रहे होते हो कि ये भी ना बचे, जिसके रेशे तुम्हारे दांतों में फंस जाते हैं, दैट इज़ एंडोकार्प। कौन सा कार्प? कभी भी तुम लोगों ने देखा भी होगा, अगर किसी ने आम के बीज ऐसे ज़मीन में फेंके होंगे तो जब पेड़ बना होगा तो वो जो अंदर का हार्ड वाला लेयर था जो तुम चाह करके भी नहीं चबा पा रहे थे, दैट विल ब्रेक और अंदर से पेड़ निकलता है। राइट? समझ में आ गई बात? तो एपी, मीजो, एंडो, मैंगो से आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं जब बात करता हूँ कोकोनट की, तो कोकोनट की जो एपिकार्प है, मीजोकार्प है, एंडोकार्प है, क्या है? तो कोकोनट के ऊपर जो वो फाइबरस कड़ा सा रेशे होते हैं, दैट इज एपिकार्प एंड मीजोकार्प। और वो जो पत्थर नुमा लेयर दिखती है, दैट इज एंडोकार्प। तो इसका मतलब जो मीजोकार्प तुम मैंगो में खाते थे, वो मीजोकार्प इसमें क्या है? फाइबर है। तो खाओगे क्या? तुम कोकोनट में क्या खाते हैं? एंडोस्पर्म। क्या खाते हैं? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कहाँ प्रेजेंट होता है? सीड में। कहाँ प्रेजेंट होता है? सीड में। तो कोकोनट में हम क्या खाते हैं? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म दो तरीके का होता है, एक होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और दूसरा होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। तो वो जो वाइट कोकोनट का वाइट पार्ट होता है, दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म। और जो वो नारियल का पानी होता है, दैट पानी इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। समझ में आ गई बात? पेरिकार्प और सीड दिख रही है। अब बात आती है, लिख लो, समझ आया? ये मैंने आपको दिखाया एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। मुझे लगता है कि आप बिल्कुल अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर केवल इतना, जहाँ मैंने आपको पेरिकार्प में एपी, मीजो, एंडो लिखवाया था, एपी के सामने आउटर, मीजो के सामने लिखो मिडिल और इंडो के सामने लिखो इनर। एपी, मीजो, एंडो, आउटर, मिडिल, इनर। बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, आउटर, मिडिल और इनर। राइट? अब यहीं लिखवा देता हूँ, क्यों 10 जगह लिखेंगे? हाँ, पेरिकार्प के बारे में लिखिए, में बी ड्राई और फ्लैशी। मैंगो में हमको कैसा देखने को मिला था? फ्लैशी। और कोकोनट की बात किया तो ड्राई या फाइब्रस। देखो बात सुनो, समझ में आ गई बात? जो फ्लैशी पेरिकार्प है वो 3 लेयर में डिफरेंशिएट है, एपी, मीजो और एंडो।
लिखा है देखिए पॉइंट लिखा है, मोस्ट ऑफ द प्लांट फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी, देखो किसके बाद क्या लिखा है, कॉमा, अदर फ्लोरल पार्ट डीजेनरेट एंड फॉल ऑफ। तो फ्रूट निकला ओवरी से, बाकी के इन्फ्लोरेसेंस का कोई रोल नहीं, कैलिक्स का कोई रोल नहीं, करोला का कोई रोल नहीं, एंडोशियम का कोई रोल नहीं, ओवरी से सीधे फ्रूट निकला है। ऐसे फ्रूट को कहेंगे ट्रू फ्रूट। क्या कहेंगे? देखो क्या लिखा हुआ है, कुछ फ्लावर ऐसे, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिसमें थैलेमस जिसका दूसरा नाम है पेडिसिल, ये भी फ्रूट के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो उनको क्या कहेंगे? फॉल्स फ्रूट। ये देखिए, और ये देखिए, ये है थैलेमस, ये है आपका कैश्यू नट। समझ में आ गई बात? तो एक आपका, अब ये देखिए फॉल्स फ्रूट, ये क्या है? सब फॉल्स फ्रूट है। कैसे फ्रूट है? तो फॉल्स फ्रूट क्यों है? क्योंकि ओवरी तो थी ही, साथ में थैलेमस भी फ्रूट फॉर्मेशन में इसकी मदद किए। चलिए लिखिए केवल ये पॉइंट, हेडिंग डालिए ट्रू फ्रूट, और ट्रू फ्रूट में लिखिए डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज्ड ओवरी एंड ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट्स। मैंने ओनली लिख दिया है, मतलब अदर फ्लोरल पार्ट लाइक थैलेमस, ये सब का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं आगे बढ़ जाऊं? डन? वो लिख लिया साइड में ना, अदर फ्लोरल पार्ट लाइक थैलेमस का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे लिखा है देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन नेचर ऑफ पेरिकार्प इन फ्लैशी फ्रूट बेस्ड। अब देखो कितनी अच्छी बात है, देखो कितनी अच्छी बात है कि फ्लैशी फ्रूट, अब मैं पढ़ा रहा हूँ फ्लैशी फ्रूट की बात की थी ना, फ्लैशी फ्रूट में ही पेरिकार्प एपी मीजो एंडो में डिफ्रेंशिएट हुआ था, यही तो बात हुई थी। तो लिखा हुआ है कि फ्लैशी फ्रूट एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प में जो है डिवाइडेड है। हालांकि जब मैं ड्राई फ्रूट की बात करता हूँ तो वहाँ एपी मीजो एंडो जैसी कोई चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि वो बिल्कुल अरेंज्ड होती है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि फ्लैशी फ्रूट, हेडिंग डालिए खाली फ्लैशी फ्रूट, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दो ही एग्जाम्पल की बात हुई है, कोकोनट और मैंगो, दोनों ही किस कैटेगरी में आता है? ड्रूप। अब फ्लैशी फ्रूट जो है वो कितने टाइप के होते हैं? ड्रूप, जैसे जिसका एग्जांपल है मैंगो, जिसका एग्जांपल है कोकोनट, ड्रूप। अच्छा मैं अभी आपको ट्रू फ्रूट पढ़ा दिया हूँ, थोड़ी देर में फॉल्स फ्रूट भी लिखवा दूंगा, राइट? लिखवाया नहीं था लेकिन आगे बढ़ गया, पहले ये लिख लीजिए। फ्लैशी फ्रूट कितना क्या है? ड्रूप है। दूसरी कैटेगरी है बेरी की, तीसरी है हेस्पेरिडियम है, चौथी है पेपो और पांचवी है पॉम। पी से पोमीग्रेनेट। हाँ, और ग्रेनेड क्या होता है? ब्लास्ट करता है। दिखाते हैं। प्रेम रोग में डाई पीकर फ्री हो गई, कौन सा किसका एग्जाम्पल बताओ? किस प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल? हमने तो इतना भी बता दिया, हमने तो एग्जाम्पल बता दिया और ट्रिक भी बता दी। प्रेम रोग में डाई पी के फ्री हो गई, कहाँ पढ़ा था? यहाँ प्रशांत प्रिय, खड़े हो जाइए, जल्दी बताइए, खड़े होइए सर, खड़े होइए फटाफट।
कल ही पढ़ाया था ना, प्रेम रोग में डाई पीकर फ्री हो गई। अगला सवाल जब बताएंगे तब बैठने को मिलेगा, तब तक लिखते रहिए। चलिए विकास दिव्य कीर्ति बताइए, खड़े हो जाइए। पॉलीएडेल्फस ये प्लेसेंटेशन है, तुमको तो चेयर पे खड़ा करना पड़ेगा। एडेल्फस मतलब एंड्रूसियम। तुम तो यार 2 हाथ और आगे निकल गए। मैं गाइनोसियम की प्लेसेंटेशन के आगे पहुंच गया, तुम वहीं रुके हुए। मार्जिनल, तुम भी खड़ी हो जाओ और तुम अपने दोनों हाथ ऊपर करो, उंगली पंखे में चली जाए। लिखने पढ़ने से कुछ होगा नहीं तुम्हारा। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अगले क्वेश्चन बताओगी तभी बैठने को मिलेगा। खड़ी होके बताओ अब जो बताना है। हाँ अंकित, फ्री सेंट्रल, गुड। तो क्या एग्जाम्पल था? प्रिमरोज और डाईएंथस। क्या था? प्रिमरोज और डाईएंथस। एग्जाम्पल लिखवाया था, प्रेम रोग में डाई पीकर फ्री हो गई। कौन सा प्लेसेंटेशन? फ्री सेंट्रल। अच्छा, एक कहानी है, श्री राम की लीला घर के सेंटर में, सोलेनेसी रूटेसी मालवेसी लीलियसी घर के सेंटर में। ये कौन सा प्लेसेंटेशन है? किसका एग्जाम्पल है? ट्रिक सिखाई थी कल। एग्जाइल। आप बैठ सकते हैं, बताते जाइए, बैठते जाइए। चलिए चलिए, पॉलीएडेल्फस बोले थे ये इसके पहले। पॉलीएडेल्फस का एग्जाम्पल बताइए। सिट्रस। बैठ जाओ। चलो तुम बता दो बेसल प्लेसेंटेशन का कोई एग्जाम्पल। तो खड़ी हो जाओ अब तुम खड़ी हो जाओ, बहुत आ रहा है तुमको। चलो खड़ी हो। अब तुम दूसरे के आंसर में नहीं बोलना, खड़ी रहोगी। तुम बताओ, बैठ करके भी खड़ी हो गई। चलो मार्जिनल प्लेसेंटेशन का तुम बताओ एग्जाम्पल। मार्जिनल नहीं है, तुम नहीं बताओगी। कोई बताए जल्दी। मटर। मटर लिख के आओगे? बैठ जाओ। चलो ठीक है, थोड़ी देर खड़ी रहो, फिर पूछेंगे जब मन करेगा। तो अब सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ड्रूप। ड्रूप क्या बता रहे हैं? हेडिंग डालिए ड्रूप। तो यही आपके सिलेबस में भी है, हेडिंग डालिए ड्रूप। इसके बाद वाला सिर्फ पढ़ाएंगे, लिखवाएंगे नहीं। वो सब लिखवा दिया ना, केवल एग्जाम्पल अगर मन करेगा तो लिखवा देंगे। हेडिंग डालिए ड्रूप। ड्रूप आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि डेवलप फ्रॉम, मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी। मतलब मोनोकार्पेली का मतलब 1 सीड है। कितनी सीड होगी? अब इसके बाद लिखो, देखो ये पूरा पॉइंट लिखो। पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर एपिकार्प। देखना कितनी अच्छी अच्छी बात लिखी हुई है। ए मिडिल फ्लैशी एडिबल मेसोकार्प। क्या लिखा है? मिडिल फ्लैशी एडिबल। मिडिल फ्लैशी एडिबल, वही तो खाते हो। पूरा लिखिए। और आखिरी पॉइंट, आखिरी में क्या लिखा है? इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। कोकोनट भी ड्रूप है, लेकिन यहाँ पर मेसोकार्प कैसा है? फाइब्रस। ऐसा लग रहा है हजरतगंज की मल्टी लेवल पार्किंग में पढ़ा रहे हैं। बाहर इतनी हॉर्न बजा रहे हैं। कोई वही होगा क्रेटा वाला। हाँ, उनमें सब्र नहीं होता है। खून में है ना? क्या कौन सा डायलॉग सुना था हम लोगों ने पिक्चर में? और तेजाब तेजाब की जाती थी।
मोनोकार्पेली सुपीरियर ओवरी वन सीडेड। मोनो मतलब सिंगल, कार्पेल मतलब सीड। लिखो जल्दी। यहाँ तक समझ में आ गया। और कोकोनट में मेसोकार्प फाइब्रस। हाँ और बताओ, अपना नहीं बता पा रही थी। मेसोकार्प क्या है? फाइब्रस। अगली बार अगला क्वेश्चन शैल और क्या नाम है काजल से होगा। हाँ लास्ट वाला पॉइंट पूरा लिखना बेटा, जल्दी लिखिए। पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर थिन एपिकार्प, मिडल फ्लेशी एडिबल मेसोकार्प एंड इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। ठीक है, चले अब बाद में लिखना। ये बना लो रफ डायग्राम। ये तो लिखवा चुका हूँ। एक रफ डायग्राम बनाओ ऐसे। आधा कटा मैंगो, थोड़ा अंग्रेजी मैंगो है, समझिए। मेरे मैंगो का मजाक मत उड़ाओ, शराब दे देंगे। ठीक है, ये है सीड, ये है एंडोकार्प, ये है एपिकार्प, और यहाँ पर अब इसको किस कलर से बनाएं? अभी मैं बना दूंगा, फिर तुम लोग मजाक उड़ाओगे। हरे कलर से बनाऊंगा, हरा आम। ये अंदर से हरा था। हाँ सफेद होता है ना, कच्चा। कह रही सफेद कहाँ होता है? इनको देखो, इनको सब जो है ऐसा लगता है कि विदेश से आए हैं। अच्छा ये मुझे समझ नहीं आता, ये जो गल्फ कंट्री है वो सब आम कहाँ से खा लिए पहली बार? मतलब हमारे यहाँ से जाता है, इंडिया से तो एक्सपोर्ट होता है, इंडिया से तो एक्सपोर्ट होता है, लेकिन मतलब उन्होंने कब पहली बार कैसे खाया होगा? मुंह से नहीं, मतलब मेरे मतलब उनको यहाँ तो आम होता ही नहीं, गर्मी में कहाँ आम होगा? कह रही मुंह से खाना, और कहाँ से खाओगे? कहाँ से ले रहे? चलो ठीक है, मजाक नहीं, चलो पढ़ो। अरे आया होगा कोई सेब आया होगा इंडिया में, अभी भी पसंद आ गया होगा, कहीं हमारे यहाँ 1 टन भिजवा देती, हम अपनी आवाम में बंटवा देती। इंडिया का बिजनेस शुरू हो गया। अरे लखनऊ, बहुत ज़्यादा लखनऊ से आम जाते हैं गल्फ कंट्री में। मलिहाबाद इज फेमस। ठीक है, हो गया, बन गया था ना डायग्राम। चाहे बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम बताई थी। अगला बैठ जाओ भैया अंकित, तुम बिना बताए बैठ जाओ। अगला लिखा हुआ है, अगला टाइप देखो, देखते जाओ खाली। बेरी। बेरी में क्या है? बेरी में क्या होता है कि जो मेसोकार्प और एंडोकार्प है ये हार्ड है, और ये किससे फ्यूज्ड है? पल्प से फ्यूज्ड है। और जो इसकी सीड है वो भी हार्ड है। खाली एग्जाम्पल देखते जाइए। गुआवा, नहीं लिखना है, एग्जाम्पल लिखना मन करे तो खाली लिख लो। बेरी का एग्जाम्पल लिख लो, गुआवा, ग्रेप, टोमेटो, राइट? गुआवा, ग्रेप, टोमेटो, खाली एग्जाम्पल लिख लो। ये सब अब आपके एग्जाम में आता नहीं है तो क्यों पढ़ेंगे? खाली जानते रहिए। घर पे कोई पूछे तो मामा टोमेटो जो है एक फ्रूट है, मम्मी सब चीज़ समझते होंगे, इट्स अ फ्रूट एंड इट्स बेरी। तो पहले मारेंगी, फिर उनको दिखाना नहीं मेरे सर ने पढ़ा है, देखिए कल से आप भी क्लास ज्वाइन करिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पेपो। पेपो में क्या है? लाइक क्यूकम्बर। देखिए पेपो का एग्जाम्पल लिखिए, क्यूकम्बर। इसके बाद आती है हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम में एग्जाम्पल लिखिए, सिट्रस। नींबू फ्रूट है भैया, नींबू फ्रूट है, आदमी सब्जी समझ रहा, ये भी लिखिए, सिट्रस। इसके बाद अगली कैटेगरी दैट इज पोम, और यहाँ पर एप्पल। एप्पल किस कैटेगरी में आता है? पोम में। ठीक है, समझ में आ गया? अब ड्राई फ्रूट है, ग्राउंड नट और मस्टर्ड टाइप के।
क्या ड्राई फ्रूट आपके सिलेबस में है ही नहीं। नॉन फ्लैशी पेरिकार्प, ड्राई एंड नॉन फ्लैशी पेरिकार्प लिखने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा जाओ पीछे, आओ पीछे, और यहाँ पर लिखो फॉल्स फ्रूट, हेडिंग डालो फॉल्स फ्रूट। पोम का लिखो उसको वो एप्पल। ये लिखो पॉइंट, पहले पॉइंट लिखो बेटा, हेडिंग डालो फॉल्स फ्रूट। ये लिखना, ये लिखो, ये लिखो इफ द थैलेमस और द पेडिसिल ऑल्सो कंट्रीब्यूट फॉर फ्रूट फॉर्मेशन, मतलब सच फ्रूट आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। तो लिखोगे फॉल्स फ्रूट इक्वल्स टू ओवरी प्लस अदर फ्लोरल पार्ट, और इसको हम क्या कहेंगे, लाइक थैलेमस या पेडिसल, अदर फ्लोरल पार्ट लाइक थैलेमस और पेडिसल। बात समझ में आ गई? हो गया? डन। तो हम लोगों ने पार्थेनोकार्पिक फ्रूट भी पढ़ लिया, हम लोगों ने फॉल्स फ्रूट भी पढ़ लिया, और हम लोगों ने क्या एक और चीज़ पढ़ी थी, ट्रू फ्रूट। तो हमारा फ्रूट वाला पार्ट हो गया। खाली देख लीजिए, खाली सब एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम में कभी नहीं आएगा। देखो लेग्यूम ड्राई फ्रूट का एक टाइप है, एग्जाम्पल है पी और बीन। कैप्सूल कॉटन एंड दतूरा, खाली जानते रहिए। कैरियोप्सिस का एग्जाम्पल है राइस। तो कभी कोई पूछे घर में तो राइस क्या है, ड्राई फ्रूट, और क्या है कैरियोप्सिस। नट कैश्यू नट, राइट। यार देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है। अगला है सिप्सेला। क्या है? सिप्सेला। देख रहे हो ये भी फ्रूट है और इसका नाम है ट्राइडेक्स। एग्जाम्पल क्या है? ट्राइडेक्स। अगला है साइजोकार्पिक फ्रूट, इसका एग्जाम्पल है एकेशिया और कैस्टर। ठीक है। एग्रीगेट फ्रूट में सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है कस्टर्ड एप्पल, या इसी को कहते हैं एनोना एस्केमोसा। एग्रीगेट फ्रूट कहीं पढ़ा होगा, वहीं लिख लो खाली एग्जाम्पल। कस्टर्ड एप्पल सुना है? कस्टर्ड एप्पल इसकी आइसक्रीम बहुत अच्छी होती है। अरे एग्रीगेट फ्रूट लिखा होगा तुम लोगों ने। इसकी आइसक्रीम खाएं कि नहीं आप लोग? वो कौन सी एक बहुत ही फेमस ब्रांड है वाइट कलर की, अरे क्या नाम है उसका, आजकल बहुत नेचर या क्या करके नाम है उसका, नेचर करके नाम है, कोई ब्रांड है। क्वालिटी तो नॉर्मल है, वो थोड़ा सा ऊपर है, प्रीमियम है। नेचर करके नाम है या क्या नाम है। बहुत मुझे भी मिली थी, गिफ्ट में मिली थी तो मैंने खा ली। तो हाँ व्हाटएवर आई डोंट नो, बस मैं खा लिया मैंने, मुझे इतना पता है। वो बहुत अच्छी पैकेजिंग भी थी उनकी। नेचर करके ही कुछ नाम है, मुझे इतना याद है। उनका एक आइसक्रीम है वो बहुत अच्छी है। एक तो ये वाली खाना, ये वाली, और एक वो होता है ना, क्या नाम है, कौन सा फ्रूट होता है, लीची, उस फ्लेवर में भी है। और कोकोनट मिल्क होता है, उसकी भी आइसक्रीम बनाते हैं वो लोग। तो खाइएगा, मज़ा आएगी। जब पैसे कमा लीजिएगा, जब कोई आपको गिफ्ट दे तो खा लीजिएगा, ठीक है। नाम मुझे सच में नहीं याद आ रहा है, बहुत अच्छा सा नाम है, प्यारा सा नाम है। हेडिंग डालिए सी। लिखिए ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। तुरंत 10 मिनट पढ़ी हो बेटा, उसमें 3 बार पानी लेने गई थी।
लिखो, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। तो ऐसे लिखो, मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसा लिखता, ओव्यूल, और इसका कराएंगे हम फर्टिलाइजेशन और बनाएंगे सीड। ठीक है, और लिखा है, अब मैं पढ़ूंगा सिर्फ सीड के बारे में। सीड दो चीज़ों से मिलकर बना है, सीड कोट, सीड कोट, कोट मतलब उसकी कवरिंग, और एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किस किस चीज़ से बनकर बना होता है? एम्ब्रियो बना होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस और 1 और 2 कॉटिलिडन, 1 और 2 कॉटिलिडन। और क्या होगा? तो कहेंगे सर और होगा रेडिकल। ठीक है, चलो एक कॉटिलिडन का कोई एग्जांपल बताओ। मोनोकॉट, और दूसरा क्या होता है? मोनोकॉट का एग्जांपल और डाइकॉट का एग्जांपल लिखिए। डाइकॉट का एग्जांपल है ग्राम, पी, और मोनोकॉट का एग्जांपल क्या है? मेज, वीट, ओके, डन। हालांकि रेडिकल शब्द सुना होगा, प्लीम्यूल भी होता है, लिख लो प्लीम्यूल, प्लीम्यूल रेडिकल, जिसको हम एम्ब्रियोनल एक्सिस कहेंगे। एम्ब्रियोनल एक्सिस में दोनों चीज़ आ जाती है, प्लीम्यूल और रेडिकल दोनों, मतलब एक्चुअली ये ऐसा कुछ होता है ना, एम्ब्रियोनल एक्सिस। चलो ठीक है, यहाँ अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। जाओ, कल हम लोग पढ़ेंगे डाइकॉट सीड, मोनोकॉट सीड, और उसके बाद वही एक छोटी सी फैमिली सोलेनेसी, और चैप्टर खत्म।